और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां निमेसुलाइड पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जहां 100 mg से ज्यादा की टैबलेट पर अब बैन लगा दिया गया है और स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 26A के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। 100 mg से ज्यादा के सेवन को खतरनाक माना गया है और फिलहाल इससे जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो 100 mg से ज्यादा की टैबलेट पर बैन कर दिया गया है और निमेसुलाइड पर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 100 mg से ज्यादा की जो टैबलेट है उस पर बैन लगा दिया है। दरअसल इससे ज्यादा mg की दवा खाने के बाद स्वास्थ्य परेशानियां होने की संभावना थी और स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, 100 mg से ज्यादा जो निमेसुलाइड दवा है उस पर बैन लगा दिया गया है, इसके पीछे कुछ आधार हैं, जरा उसके बारे में बताइए। बताना चाहूँ कि अब तक के स्वास्थ्य विभाग से जो बड़ी खबर है वो यही निकल के आ रही है कि जो निमेसुलाइड जो अमूमन जो है लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना जो कह सकते हैं कि ये दवाई है, बुखार या फिर जो कह सकते हैं कि जुकाम होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है उस दौरान जो है लेते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर जो है अब जो केंद्र सरकार ने जो है स्वास्थ्य विभाग में जो कह सकते हैं उनके द्वारा जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कि पूरे भारत के अंदर इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है, क्योंकि इसके 100 मिलीग्राम के अंदर जो कह सकते हैं कि इसके जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के जो नॉर्म्स होते हैं उनको पूरी तरीके से जो है साइडलाइन किया जा रहा था और इसके साइड इफेक्ट भी है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे और इसी वजह से जो कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत जो है ये टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो दवा है मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक बताई गई और इसी वजह से जो है इसे पूरी तरीके से बैन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस पूरी दवाई को लेकर तो ये अमूमन जो है हर मेडिकल स्टोर पे आप देखेंगे, लोकल अगर गली या फिर मोहल्ले के अंदर कोई भी मेडिकल स्टोर होता है तो वहाँ पर भी जो है इजीली ये अवेलेबल रहती है। लेकिन अब जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है बड़ा फैसला लिया और इस फैसले को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरीके से राजस्थान ड्रग कंट्रोल जो कह सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो है इस पूरी मेडिसिन का जो कह सकते हैं बैन करने का ऐलान है यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा इसका जो इसको बनाने का जो तरीका है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्लोराइड है 15 mg क्लेम के मुकाबले जो है 10.35 mg यानी 69% है। मेथोल जो कि 1 mg है मुकाबले में जो 0.639 mg है और इसके साथ ही DEG की मात्रा है जो कि 0.584 जो कि 0.1% से भी अधिक थी। इस वजह से जो कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से बैन किया है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है इस फैसले के बाद जो है एक बात तो साफ हो चुकी है, अगर कहीं पर भी इसका स्टॉक पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है राजस्थान ड्रग कंट्रोल बोर्ड के द्वारा या फिर ड्रग कंट्रोल बैन कर दिया गया है और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पर फिलहाल बैन किया गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से खबर है जहां साल के पहले दिन से ही वर्किंग मोड में सीएम दिखाई दे रहे हैं और गिरिराज जी से लौटते ही सीएम ने बैठकें लेना शुरू कर दिया और सीएमओ में विभिन्न विभागों की अहम बैठकें मुख्यमंत्री ने ली हैं। डिजी फेस्ट, पंच गौरव सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है और योजनाओं की प्रगति और कार्य योजना पर चर्चा भी हुई है। अधिकारियों को तय समय में पूरा काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इसको लेकर के बड़ी जानकारी है। साल के पहले दिन से ही वर्किंग मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं और गिरिराज जी दर्शन करने के बाद, परिक्रमा के बाद जब वापस लौटे तो उसके बाद लगातार वो बैठकें ले रहे हैं। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, हमने देखा कि साल के पहले दिन से ही शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है काम की और बड़े ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु, पहले दिन से ही वो आज जब गिरिराज महाराज की वहां से परिक्रमा से लौटे आते ही सीएमओ पहुंचे और अलग अलग विभागों की बैठकें की। अभी जो बैठक चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में जो कांग्रेस शासनकाल में आरपीएससी की जो भर्तियां हुई थी, बाबूलाल कटारा वाला जो मामला अभी हाल ही में सामने आया है, उस मामले को लेकर फीडबैक लिया। एसओजी के अधिकारी थे, डीजीपी थे और कहा है कि इस मामले में जो घोटाले उजागर हो रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लेना है। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके भविष्य के साथ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर
मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है आरपीएससी के मसलों को लेकर, आरपीएससी की गड़बड़ियों को लेकर, और कांग्रेस नेताओं के नाम जिस तरीके से आए उसमें होने वाले एक्शन को लेकर। साथ ही उन्होंने डीजी फेस्ट को लेकर बैठक की है और कुछ दूसरे विभागों के कामकाज की भी समीक्षा की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी के लिए। और अब जयपुर से ही बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान सामने आया। 2025 में भजनलाल सरकार ने बेहतर काम किया है और नए साल में और मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इंफ्रा को भी ज्यादा मजबूत करेंगे। पंचायती राज और निकाय चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूती से चुनाव में उतरेगी और रेवंत राम डागा प्रकरण पर भी मदन राठौर की तरफ से बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक का स्टिंग ऑपरेशन था नाटक और स्टिंग में किसी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई थी, तो ये इस दौरान उनकी तरफ से इस मामले पर भी बयान दिया गया है। तो कई बड़े मुद्दे हैं, एक तो नए साल को लेकर के जो है उन्होंने बात रखी है और उन्होंने कहा कि 2025 में सरकार ने ताबड़तोड़ काम किया है और विकसित राजस्थान बनाने को लेकर के अब प्राथमिकता के साथ और तेजी से काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि विकसित और मजबूत राजस्थान बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया उसको पूरा करने की दिशा में नए साल में और मजबूती के साथ काम करने की बात जो है मदन राठौर ने की। हमारे विधायक ने भी अपराध किया है, लेकिन वो अपराध था एक नाटक, स्टिंग ऑपरेशन, एक नाटक था जिसमें न तो कोई स्वीकृति थी, मतलब राशि की स्वीकृति भी नहीं थी, न कोई खरीदना था, न कोई बेचना था, न कोई पैसा स्वीकृत करना था, न कोई काम था, न तो किसी काम के लिए राशि स्वीकृत की गई, न किसी प्रकार का कोई धरातल पर कोई काम हुआ हो और उसके बदले में कोई पैसा लिया हो, ऐसा नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। समृद्धि बढ़ेगी, राजस्थान संपन्न बनेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आम आदमी की खरीद क्षमता, क्रय शक्ति उसकी बढ़ेगी। इस निमित्त हमारा प्रत्येक काम होगा। राजस्थान विकासशील राजस्थान, विकसित राजस्थान बनने की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस निमित्त हम सारे चैनल्स का भी उपयोग करना चाहेंगे कि आप भी राजस्थान के समग्र विकास में और जो कुछ भी अपना योगदान दे सके। स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले, पंचायत समिति, जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। इस निमित्त हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है, सब सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हम प्रभावी नहीं हैं वहां भी हमारा प्रभाव बढ़ा है और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मोह, जनता का आकर्षण, जनता का विश्वास ये बढ़ा है। विभिन्न विपक्षी पार्टियों में आपस में सिर फुटोवल, फूट, ये सब कुछ हो रहा है और लोग उनसे निराश हो चुके हैं और वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। और हम भी जो वो लोग सोच समझ करके, नीतिगत समझ के आधार पर यदि आते हैं तो हम उनका निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे।